हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और फाइनली आज आपका वेट खत्म होता है क्योंकि एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2024 का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, इस बार सबसे शॉकिंग कर देने वाली बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 17,727 निकल के आई है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया था। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट है, 17,727 वैकेंसीज मायने रखती है। रियली में बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज इस बार एसएससी ने दिया है। तो आगे इस वीडियो में इस नई रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इस बार वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17,727 निकल के आई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, उसके बाद पोस्ट और डिपार्टमेंट को भी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से ही यानी कि 24 जून 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 24 जुलाई 2024 रखी गई है। साथ ही इसका जो टियर फर्स्ट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो टेंटेटिवली सितंबर अक्टूबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही इसका टियर सेकंड एग्जाम दिसंबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि इस बार भी मात्र 6 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार फटाफट डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये हमारी कुछ ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है। इस बार इन पोस्ट के ऊपर काफी बेहतरीन सैलरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सैलरी अब आपकी बढ़ चुकी है काफी हद तक। एक पोस्ट है हमारी पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती है। बता चुका हूं, ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल रखी गई है। साथ ही सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट है सीबीडीटी के अंडर, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी के अंडर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। साथ ही ये हमारी कुछ लेवल 5 की पोस्ट है, जैसे कि ऑडिटर की पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, अकाउंटेंट की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, सभी ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। साथ ही ये कुछ हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डिपार्टमेंट के अंदर है। क्लियर है। ग्रुप बी की पोस्ट है सारी की सारी 18 से 30 साल एज लिमिट है। हाई लेवल की पोस्ट आती है हमारी, पे लेवल 7 की पोस्ट है, सारी की सारी ग्रुप बी की पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंडर। साथ ही दोस्तों आपकी इंस्पेक्टर है, जो कि सेंट्रल एक्साइज के अंदर है। साथ ही असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है। सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। साथ ही इंस्पेक्टर की एक और पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ग्रुप बी की पोस्ट है, हाई लेवल की पोस्ट है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 30 साल, 20 से 30 साल यहाँ पर रखी गई है। क्लियर है। एज लिमिट देखिए दोस्तों, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 है, कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल है और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 32 साल भी है। ये आप पोस्ट वाइज एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्टली जिन पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है। तो जरूरी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जन्म 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है। जिन पोस्ट के लिए 20 से 30 साल एज लिमिट है, जरूरी है आपका जन्म 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ है। 18 से 30 साल जिन पोस्ट के लिए मांगी गई है, तो जरूरी है जनरल वालों का जन्म 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ हो। क्लियर है। 18 से 32 साल वालों के लिए 2 अगस्त 1992 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो भाई आप एलिजिबल होंगे। क्लियर है। जो आपकी एज कैलकुलेट हो रही है ना, वो एज ऑन 1 अगस्त 2024 तक हो रही है इस बार। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन है, एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है उनको 10 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बड़ी सिंपल है। ज्यादातर पोस्ट के लिए जो आपकी सिंपल पोस्ट है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, ज्यादातर पोस्ट के लिए केवल बैचलर डिग्री पास यहाँ पर मांगा गया। जो कुछ हाई लेवल की पोस्ट है उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट भी ज्यादा नहीं है। बैचलर डिग्री है विद 60% मार्क्स और 12th में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। बाकी ज्यादातर पोस्ट के लिए जो सभी अदर पोस्ट है उनके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है।
अब आप पूछोगे कि क्या भैया एपीएड स्टूडेंट एलिजिबल है अगर हम फाइनल ईयर में हैं। देखिए दोस्तों, आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट 1 अगस्त 2024 से पहले आ जाना चाहिए तो आप एलिजिबल है। क्लियर है। फॉर्म फीस आपको पता होगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए चार्ज किए जाते हैं, एसटी एससी फीमेल पीएच वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज यहां पर नहीं किए जाते। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो कि केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 200 नंबर का होता है, केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। स्टेज सेकंड में मेंस एग्जाम होता है, जिसके मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में सुन लीजिए, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर होती है। 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। देखिए दोस्तों, टियर फर्स्ट के एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप स्टेज सेकंड मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो, बाद आपको बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे जो हमारी कॉमन पोस्ट है। ठीक है। इसमें आपका एक सेक्शन फर्स्ट होता है, जिसमें एक सेक्शन फर्स्ट होता है, 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहले एक मैथमेटिकल एबिलिटी होगा, साथ ही एक जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा। दोनों सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इस मेंस एग्जाम की खास बात यह है कि इसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है। मतलब अगर मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये 90 नंबर के अंदर हो गए। साथ ही रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आ रही है तो ये भी आपके 90 नंबर के अंदर हो गए। 60 क्वेश्चन होंगे, मल्टीप्लाई 3 से करोगे क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो भाई 180 नंबर का आपका ये सेक्शन फर्स्ट हो जाता है। और ये दोनों सब्जेक्ट सोल्व करने के लिए, मतलब ये 60 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। मतलब 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। क्लियर है। और एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एक गलत क्वेश्चन पर इतने मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ आपका सेक्शन सेकंड है, इसमें भी आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस है। यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस से केवल 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस एग्जाम में भी, मतलब इस सेक्शन में भी एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। क्लियर है। ठीक है। तो भाई 45 और 25 कितने हो गए आपके? 70 हो गए। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं, तो भाई 210 नंबर का आपका सेक्शन सेकंड हो जाता है। ठीक है। दोनों सब्जेक्ट क्वालिफाई करने जरूरी है। इसके बाद सेक्शन थर्ड है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रहेगा, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ का केवल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, मतलब 60 नंबर का आपका कंप्यूटर मॉड्यूल रहेगा। इन 60 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट रहने वाली है। और दोस्तों यहां पर भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, 1 घंटा होगा यहां पर भी आपके पास। ये 70 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी 1 घंटा होगा। ठीक है। 1 आवर। और वहां पर भी 1 घंटा ही था। और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट रहेगी। सेम डे पर ही आपका सेक्शन सेकंड का सेक्शन थर्ड होने वाला है, जिसमें आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होने वाला है। DEST शॉर्ट में इसको बोल देते हैं। ठीक है। जिन पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, केवल उन्हीं पोस्ट के लिए होने वाला है। इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं किस तरीके से होता है। लो यहां पर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये एक डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। 15 मिनट आपको इसके लिए दी जाती है। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है। ठीक है। जो कि 200, इसमें 200 की डिप्रेशन करके आपको दिखानी होती है मात्र 15 मिनट में। मतलब आपको डेटा मैनेजमेंट करना है, डेटा आपको मेंटेन करना है। क्लियर है। इतना आप काम कर लोगे, फॉर्मेट वगैरह या फिर टाइपिंग टेस्ट वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है, इसी 15 मिनट के अंदर। ठीक है। एज इट इज जो पैसेज है वो आपको दिखाना होता है, कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना या फिर डेटा एंट्री करके दिखाना होता है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिए जाते। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होता है ना, ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। यानी कि जो 60 नंबर होते हैं ना, ये फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल कट ऑफ जो आपकी बनने वाली है ना, वो केवल सेक्शन सेकंड, मतलब इन दोनों सब्जेक्ट, और सेक्शन फर्स्ट और इन दोनों सब्जेक्ट, मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और दोस्तों इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर जो आपकी फाइनल मार्किंग बैठती है ना, फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा, वो आपका 390 नंबर में से होगा। 390 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। कैसे? अब आप ये भी पूछोगे, तो सुन लीजिए कैसे फिर। सेक्शन मतलब ये जो सेक्शन फर्स्ट था, ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 180 नंबर आपके हो गए, मैथ और रीजनिंग मिलाकर। और यहां पर इंग्लिश और जीके मिलाकर 210 आपके हो गए। 180 प्लस 210 कितने होते हैं भाई?
390 ही तो होते हैं, तो फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी ना वो 300 नंबर में से बनेगी। क्यों 390 नंबर में से बनेगी? क्योंकि कंप्यूटर के ये 60 क्वेश्चन ऐड नहीं होते। समझ गए? तो भाई फाइनल मेरिट 390 नंबर में से आपकी बन के आएगी। समझ गए यहां तक का? चलिए फाइनली बात करते हैं सैलरी वगैरह के बारे में, बट उससे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम सिलेबस आपका क्या रहेगा? देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं कि इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। बाकी कुछ एक दो इसमें एडवांस पोस्ट है, हाई लेवल की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसी, उनमें एक दो पोस्ट के लिए ठीक है स्टेटिस्टिक का एक और पेपर एक्स्ट्रा होता है। बाकी जो अदर पोस्ट है, कॉमन पोस्ट है, उसमें तीसरा पेपर आपका नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सैलरी वगैरह के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा शुरुआत में मैंने आपको पोस्ट दिखाई थी, ये देख लीजिए ये पोस्ट। ठीक है, ये सारी पोस्ट आपकी लेवल 4 की पोस्ट है, ये सारी पोस्ट आपकी लेवल 5 की पोस्ट है। ध्यान दीजिए, ये सारी पोस्ट आपकी लेवल 6 की पोस्ट है और ये सारी पोस्ट आपकी लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, और लेवल 8 की पोस्ट शायद इस बार इनमें नहीं रखी गई है। तो चलिए सैलरी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी भी लेवल 8 की पोस्ट होती है, इस बार नहीं है लेवल 8 की पोस्ट, जितनी भी 8 की पोस्ट होती है उनके ऊपर सिलेक्शन के बाद आपकी 81,000 रुपए सैलरी होती है। ठीक है, लेवल 7 की जो पोस्ट है हमारी, देख लीजिए, फिर से दिखा रहा हूं एक बार लेवल 7 की पोस्ट कौन कौन सी होती है। ये देख लीजिए, लेवल 7 की ये पोस्ट है हमारी, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, ठीक है, ये सारी हमारी लेवल 7 की पोस्ट है। ये भी लेवल 7 है। इंस्पेक्टर एक्साइज सेंट्रल एक्साइज के अंदर, ठीक है, सीबीआई के अंदर जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ये भी हमारी लेवल 7 की पोस्ट है। तो भाई इन पोस्ट के ऊपर जो आपकी सैलरी रहती है ना लेवल 7 की पोस्ट के ऊपर, वो 74,000 रहेगी पर मंथ, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इन पोस्ट के ऊपर 74,000 आपको सैलरी मिलेगी। बताइए कम है क्या? विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेज। सैलरी इस बार इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि बेसिक पे का आपका 50% तो डीए ही हो चुका है। लेवल 6 की जितनी पोस्ट है उनके ऊपर आपको 62,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। लेवल 5 की जितनी पोस्ट है उन पोस्ट के ऊपर आपको 52,000 सैलरी मिलेगी। सॉरी, लेवल 6 पे 62 और लेवल 5 पे 52। लेवल 4 की जितनी पोस्ट है इन पोस्ट के ऊपर आपको अराउंड 50,000 सैलरी मिलेगी पर मंथ। 49,000 यहां पर मैंने लिखा हुआ है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। लेवल 4 की कौन कौन सी पोस्ट है ये रही आपके सामने। पोस्टल शूटिंग असिस्टेंट, जो कि पहले सीएचएसएल के अंडर निकलती थी, ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये सारी की सारी लेवल 4 की पोस्ट है। ठीक है, जिनके ऊपर आपको अराउंड 50,000 सैलरी मिलने वाली है। समझ गए? ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है और वही बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। ठीक है, यहां पर आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना नहीं होता, एक ही फॉर्म अप्लाई करना होता है। आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इस डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट है, सेकंड प्रेफरेंस इस डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट है। फाइनल मेरिट जो बनती है ना वो पोस्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज बनती है। ठीक है, कि भाई सीबीआई इंस्पेक्टर की जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ ये है, इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ ये है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर 390 में से कितने नंबर आपके हैं उसके बेसिस पर आपको पोस्ट और डिपार्टमेंट यहां पर ऑफर होते हैं। बट सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी चॉइस, आपकी प्रेफरेंस। जो प्रोफाइल आपको पता ही है दोस्तों, सीबीआई के अंदर, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, काम आपका क्या होगा? ठीक है, ये तो आपको पता ही है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है। एग्जाम सेंटर्स जो हैं वो भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको मिल जाएंगे। अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम 3 प्रेफरेंस देनी होती है अपनी चॉइस के पसंद के एग्जाम सेंटर को। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर्स वगैरह सबसे लेकर। तो अगर कोई डाउट बन रहा हो ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यार डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट अप्लाई कर दीजिए, वेट मत करिएगा। क्लियर है? बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। बाकी दोस्तों एसएससी मास्टर गाइड है, इस बार इस एग्जाम को फोड़ने के लिए ये आपकी भरपूर मदद करने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। स्पेशल एसएससी एग्जाम्स के लिए इसको हमने डिजाइन किया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।